नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में रात को 10 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी आई थी जी दिल्ली में, और मौसम ठंडा है और अब फिर बादल आ गए और तेज़ हवाएं चल रही इस समय। और सभी जो अपना ये गाड़ियों वाले हैं अपनी गाड़ियों पे तरपाल रस्से डालने लग गए। मौसम हो गया ख़राब जी। देखो सब बंदे अब अपनी गाड़ियों पे तरपाल रस्से डाल रहे हैं जी। इधर भी, इधर दूर दूर तक जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वो देखो जी, सब बंदे अपने तरपाल रस्से कर रहे। मौसम गड़बड़ है जी। और बात करें जो तो रेटों की, रेट को तो जब भाई साहब ही बताएंगे, योगेश भाई साहब जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी राणा जी। रात भी हल्की हल्की बूंदाबांदी आई, 10 बजे है। देखिए आपने सो गए थे उस समय। चक्कर क्या था राणा जी, जब जब गर्मी बढ़ रही है तब तब मौसम चेंज हो जाता है। ठीक है जी। पहाड़ों में बारिशें स्टार्ट हो जाती है, तो हम तो पहाड़ों के नज़दीक है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से आप लगा लो उत्तराखंड, मेरे ख्याल से 200, 250, 300 किलोमीटर हाँ में जी, हाँ उत्तराखंड जी। चालू हो जाता है, और हिमाचल भी 300, 350 किलोमीटर में चालू 250 किलोमीटर। हाँ जी, 250 हाँ किलोमीटर। 250 में। तो यहाँ मौसम की एक्टिविटी चेंज होती रहती है अक्सर। ठीक है जी। आज अराइवल की बात करें तो अराइवल थोड़ा ज़्यादा है, आज 65 गाड़ी है ताज़ा। अच्छा जी। इसमें से 22 गाड़ी पुनाई है, 22 गाड़ी राजस्थान है, 12 गाड़ी नासिक, 6 गाड़ी एमपी। ठीक है जी, ऊपर नीचे लेके 135 गाड़ी का अराइवल है। यार ये तो फिर आज अराइवल भी ज़्यादा आई और मौसम भी गड़बड़ी, इनको बहाना मिल जाएगा जी। देखो जी, अराइवल राणा जी इसलिए ज़्यादा है कि प्याज हल्के ज़्यादा आ रहे हैं मंडी में जी, मंडी के अंदर, और डैमेज मालों की आप ये मान के चलो जनसंख्या ज़्यादा हो गई है इस समय। इस समय। आप मान के चलो मंडी में 90% हल्की प्याज है। अपने पास कहाँ गाड़ी है जी ये? पूना लगी हुई है जी। अच्छा जी। बाकी बैलेंस पड़े, नासिक है, एमपी है, बिक्री स्लो है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये बेर है, इसमें क्या क्या नुक्स है जी? लाना इसमें 5-4 टमाटर, ये प्याज बड़ी जोर हवा चली भाई साहब जी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ जी राणा जी, ऊपर के ही प्याज ऐसे हैं, डेरी लगाई है आपने ये? ये देखो, ये डैमेज है। अच्छा, बाकी ये डैमेज है ये तो गलन सी चल रही है ये इसमें। इसमें स्किन आउट हो गई। अच्छा जी। ये दाना भी इसको ले जाएगा साथ में। अच्छा जी। तो यानी ये तो सारे ही माल ऐसे आ रहे भाई साहब, ये सबके पास आ रहे ये? आप ये मान के चलो राणा जी, मंडी के अंदर 90%, 95% प्याजें हल्की आ रही है इस समय जी। इस समय। तभी बाजार डाउन है, 50 पैसे आज, और मार्केट स्लो रहेगी। स्लो इसलिए रहेगी, देखो हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ओ यार ये तो ना आज काम गड़बड़ हो जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी। बारिश का पूरा इफेक्ट रहेगा। बारिश का तो इफेक्ट ये रहेगा ना, एक तो माल ज़्यादा और ऊपर से मंडी के समय इस समय बारिश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें मिला के नुकसान दे देंगी जी भाई साहब। बिल्कुल, आप ये मान के चलो, सुबह की बारिश होती है 8 बजे से लेके 12 बजे के लिए, वो मंडी के कामकाज को, मंडी के लिए तो जहर है जी ये बरसात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे खेत में पकती फसल के ऊपर बरसात जहर है, मंडी में बिक्री के टाइम ये सुबह तो 4 घंटे की 5 घंटे की तो और ज़्यादा जहर के समान है जी। अब एक चीज़ और आ गई है, नई चीज़ है ये कि बाज़ार जो है, आप ये समझना, पूना के बाज़ार अब 2 कैटेगरी के बाज़ार हो गए। ठीक है जी, पहले हम एक कैटेगरी में बताते थे, आज से हम लोगों को 2 कैटेगरी के बाज़ार बताएंगे, क्योंकि लोगों को समझ में आती नहीं है। आप ये मान के चलो, आप 12 रुपये से लेके, और एक बाज़ार है 14 रुपये का, 12 से 14 का पूना का, जो डैमेज और हल्के माल। ठीक है जी। ठीक है, 12 से 14 रुपये। और जो एवरेज एक स्टेप तो ये आ गया 12 से 14 वाला। ठीक है जी, 12 ज़्यादा डैमेज है उसका है, 14 थोड़ा कम डैमेज है उसका है। एक बाजार है 14 रुपये से लेके और ऊपर में 17.5 रुपये तक। ठीक है जी। तो 14 से लेके 16 के बीच में एवरेज, जिसकी पत्ती हल्की है, दागी नहीं है, और जो कलर शाइनिंग और अच्छी प्याज है वो 16-17, तो 1,8 17.5। ठीक है जी। तो 2 कैटेगरी की, हर प्याज के अब 2 कैटेगरी के बाजार हो गए हैं। क्योंकि आप ये मान के चलो, प्याज में इतना फ़र्क है, एक प्याज बिकता है 10-12 रुपये किलो, एक प्याज बिकता है 17-17.5 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद हम आएंगे नासिक के ऊपर।
नासिक के अंदर भी सेम कंडीशन है। एक प्याज बिक रहा है 12 रुपये 13 रुपये, और एक प्याज बिक रहा है 15 रुपये 16 रुपये, ऊपर में ज़्यादा एक्स्ट्रा जाए तो 17 रुपये। ठीक है जी। एमपी की बात करें तो एमपी में अभी फ़िलहाल 2 कैटेगरी का मामला है नहीं। वो महाराष्ट्र के माल इंदौर मंडी में आ रहे हैं, वो मंडियों में आ रहे हैं, वो तो महाराष्ट्र में गिनती आ गई। ठीक है जी। ठीक है। बाकी एमपी के जो प्याज हैं वो मान के चलो आप 13 रुपये से लेकर 16 रुपये। 13 से 16 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान का बाजार मान के चलो 10 रुपये से लेके 15 साढ़े 15 रुपये तक के बाजार है। ठीक है जी। पीली पत्ती कोई बड़ी आ रही है राजस्थान की तो 15 साढ़े 15 रुपये के आसपास बिक रही है। बाकी हल्की आ रही है तो 12-13 रुपये भी है। कोई नीचे और हल्के माल आ रहे हैं तो 10-11 भी बिक रहे हैं। ठीक है जी। तो सब बाज़ारों की कुल मिला के आप ये मान के चलो हल्के माल 80% की आवक है मंडी के अंदर। ठीक है जी। तो अभी मुझे लगता है ये अगली 10 जून तक भी हल्के माल मार्केट में आते रहेंगे। जो इतना हल्का माल है एकदम तो खाया नहीं जाएगा जी। ये देखो जी, लगातार आप भी बोल रहे कि माल ज़्यादा डैमेज है, तो डैमेज को तो निकालना पड़ेगा। तो आने वाला जो देखो जी, दिन है जी, डैमेज को इसलिए निकालना पड़ेगा, अगर ये प्याज किसान ने अगर आज नहीं बेची तो ये तो ठीक है। फेंकने में जाएगी ना जी। ठीक है जी। अगर इस प्याज को नहीं बेचा तो ये तो हाँ जी। फेंकने में जाएगा। किसान अच्छी सोच समझ के काम कर रहा है भाई। भले आज आपका 8-10 रुपये बिक रहा हो, 7 रुपये बिक रहा हो, पर हल्के माल को बाहर करो और अच्छे माल को मजबूती के साथ रखा रहने दो। ठीक है जी। अच्छा, राजस्थान का बताओ जी। जैसे पहले राजस्थान में पिछले साल या उससे पिछले साल आपके पास 40 गाड़ियाँ राजस्थान की आने लगी थी। कुचामन की, वो मूछ वाला पीली पत्ती का प्याज होता है। इस साल जी वहाँ भी डैमेज की शिकायत है। तो वो कर रहे क्या? वो माल क्यों नहीं आ रहे अभी? क्या कर रहे हो? माल अच्छे माल है, सब स्टॉक रख रहे हैं जी, और हल्के माल आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। कहने का मतलब लोग लोकल के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, या मंडी में आ रही 5-7-10 गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है जी। जो परसों लगी थी अपने पास भी लगी थी, आज लगनी थी, रास्ते में रह गई गाड़ी। तो आप ये मान के चलो पीली पत्ती की जो प्याजें हैं उसके अंदर भी 70% की बीमारी है प्याज में। वो जो मजबूत प्याज है, पूना का बीज होता है जो, वो अजी वो पुन्ना का भी बाप है। आपने भी देखा होगा पिछले 4-5 सालों में पुन्ना बड़ा से भी तेज मजबूत बिक जाता प्याज है जी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी 70% की शिकायत है। अच्छा जी। और एक्चुअल गर्मी पड़ी नहीं है, गर्मी अब पड़ेगी ना जी, हाँ जी। तो उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी। अब अगर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हाई रहेगी तो माल और डैमेज स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर राजस्थान साइड के 42, 43, 45, कहीं कहीं 46 का टेम्परेचर भी कल दिखा रहे थे। तो ठीक है। गर्मी को देखते हुए प्याज रुकेगा कम। जिस हिसाब से इस साल गर्मी ज़्यादा दिखाई जा रही है तो प्याज डैमेज ज़्यादा होगा। तो इसको मान के चलो आप महीने भर के आसपास हल्के माल जब तक और आएंगे बाजार में। और एमपी वाले क्या कर रहे हैं जी फिर यहाँ? एमपी वाले जो अच्छे माल है वो रखे नहीं इन्होंने। एमपी में कम है, प्याज कम है। वैसे प्याज कम लगा जी अब की बार? आप मान के चलो 50% का रेशियो है। फिर क्या लगाया जी उन्होंने अब की बार? क्या लगाया? छोटे किसानों ने प्याज ही नहीं लगाया राणा जी। पिछले बीघा साल का 2 बीघा लगाते थे, नई मूवमेंट है। अच्छा जी। आज एक चीज़ और मैं नहीं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ बड़े किसान फिर भी ताकतवर है। आपको भी पता है, आप भी उस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है जो जी। किसान की पूरी नीति जानते हो आप। हाँ जी। तो बड़े जो जितने भी किसान बड़े हैं, इनके पास डेवलपमेंट, अपने ट्रैक्टर, अपनी सिंचाई के साधन सब कुछ है। और जो छोटा किसान है 1-2 एकड़ वाला या 3 एकड़ वाला, उसके पास अपने साधन नहीं है, सब किराए का प्रबंध है उसके पास। ठीक है जी। और ना उसकी इतनी कोई बाहर पैसे के अंदर मजबूती के साथ पकड़ है। तो जब छोटा किसान जो होता है, तो अगर फसल में रेट नहीं मिलता तो मूवमेंट चेंज कर देता है अपना। ठीक है जी। वो कुछ भी लगाएगा, वो ये सोचेगा यार इससे अच्छा तो मैं कोई भी फसल, गेहूँ बो लेता, सरसों बो लेता, जो भी फसल जैसे XYZ सोयाबीन है या कुछ भी है, एमपी के हिसाब से जिस क्लाइमेट में पैदा हो उस हिसाब से। ठीक है जी। तो किसान अपना मूवमेंट चेंज कर देता है। और जब फसल तेज बिकने लगती है तो किसान फिर अपना मूवमेंट ज़्यादा लगाने के लिए कर देता है। तो आप ये मान के चलो, इसको एक चीज़ समझा जाए तो इसको ये समझा जाए भाई प्याज कम लगा है वैसे इस बार। एमपी में कम है जी। हाँ कम। रिपोर्ट तो महाराष्ट्र में पूरा है जी। देखो जी, महाराष्ट्र में तो पूना में तो है ही ज़्यादा जी। पूना में पिछले साल जितनी लगी थी उतनी फसल लगी है। ठीक है जी। पर इस साल महाराष्ट्र में 50 से
50 से 60% का रेशियो है माल डैमेज होना है। वहाँ पर भी। हाँ जी, इसीलिए आवकारी आज आप जो 22 गाड़ी 25 गाड़ी पूना की देख रहे हो, इन दिनों में 2 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी आती थी। ठीक है जी। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 आ जाती थी। और आज अगर महाराष्ट्र की 30-30 35-35 40-40 गाड़ियाँ मंडी में आ रही है, तो उसका मेन ये है कि डैमेज माल और इसको किसान निकाल रहा है स्पीड से। और 1 महीने की बात है। 1 महीने में तो नहीं भाई साहब खत्म होएगा फिर माल ये। हाँ जी, 1 महीने में खत्म नहीं होएगा जी ये माल। देखो जी, होना तो चाहिए राणा जी। यार इतना खा जाएंगे कैसे? जो मान लो सब हल्का माल भी निकालने लग जाए, मंडियों की भी तो लिमिट है आपकी मंडी की भी लिमिट है खाने की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना मर्जी सस्ता कर दो, खाएगा तो उतना ही बंदा जी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है। अब एक ही सिस्टम करना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी पावर नहीं है। देखो मैं कल देख रहा था, जो मखाना है, हाँ जी, जो मखाना बिहार से फसल पैदा होती है, मखाने की फसल ज़्यादा बिहार में पैदा होती है। ठीक है जी। उस मखाने के अंदर आप ये मान के चलो 300 रुपये किलो का मंदा है। ठीक है जी, 1200 रुपये किलो का आइटम, और आज 900 रुपये 800 रुपये पे आ गए। हर चीज में सस्ती है, मार्केट में ग्राहक नहीं है जी। तो आप इस चीज़ को मान के देखो चलो। सोना सरकार ने कितना मना करा कि सोना ना लो, फिर भी लोग लेने के लिए जा रहे। देखो, हमने अपने चैनल के माध्यम से बोला कि जिनको ब्याह शादी है ना, जिसकी सासू की उम्र चली गई, लड़के की माँ की उम्र ही होली, अपना सोना अपनी बहू को दे दे। हमने तो ये कहा कि एक्चुअल क्या होता है, गवर्नमेंट ने सोने के लिए इसलिए बोला कि ये कोई जरूरत चीज़ नहीं है। ठीक है जी। खाने पीने की जरूरत चीज़ होती है। पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ जरूरत का है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अगर नहीं रहेगा तो माल कहाँ से आएगा? माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ जाएगा, ऑफिस वर्क कहाँ से करेंगे लोग। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 चीजें कही सरकार ने, डीजल, पेट्रोल, और एक ये जो बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं। और वहाँ एक चीज़ और समझ लेना, आज मैं बताता हूँ आपको। ये आप ये समझ लेना, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब 150 करोड़ की आबादी का देश का प्रधानमंत्री अगर आके बोलता है, कुछ ना कुछ राज है जी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राज है। क्या पता बचाव हो सोने का। बाहर की कंट्रियां, रूस ने कितना सोना बेच दिया अभी तक। ठीक है जी। युद्ध के चलते चलते सारा हिंदुस्तान का खजाना खाली कर दिया। एक इसका पूरे दुनिया के अंदर सोने का जो लेने वाला हाँ जी, हाँ जी, हिंदुस्तान है। जैसे प्याज के खाने वाले हैं ना, कोई भी है, कहीं भी है, और जो मान ले सारी प्याज ना खाने वाले हो जाएं पूरी दुनिया में, प्याज का ना बीज बिकेगा ना प्याज बिकेगा। और आप एक चीज ये सिर्फ हिंदुस्तान में है जो गल में लटका के फिरते एक हैं। चीज और टारगेट पे मैं आपको बता देता हूँ। मेन जो सोने के लिए बोला गया है हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये बोला गया है भाई इसको लोग ज़्यादा ना खरीदें। ठीक है जी। 1 साल के लिए स्लो मूवमेंट में बैठ गए। विवाह शादियों में जो जहाँ लोग खर्च करते हैं, मैं मानता हूँ आज वो नहीं रह गया सोना देने लायक। और आप अगर अंगूठी हल्की सी बना के भी दे रहे हो तो उसमें कोई ना यार, ये ना बोझ है जी, एक बोझ है माँ बाप के ऊपर। हर बंदा दे नहीं सकता जी, हर बंदा नहीं दे सकता। देखो जी, हर आदमी नहीं दे सकता। और थोड़े दिन में तो कहता हूँ भाई सोने को छोड़ दो, चांदी पे आ जाओ। ठीक है जी। कलर करा लो, चांदी की अंगूठी बना के ठीक है जी। सोने वाला कलर करवा लो। ये फिर सोने में जो है ना दिखाना बंद होना चाहिए। देख, जो सोने में ब्याह शादी में कहते हैं ना कि आज दहेज देख लो, उसके ऊपर जो रोक लग जाए ना, भी किसी ने भी दहेज भी दिखाया, देखो जी, कोई गुप्त रूप से दिया जाए, आधे बंदों का तो बेचारों का ऐसे ही काम चल जाएगा जिसमें। आज भी आप मानते हो शहरों में ये चीजें नहीं है, पर गांव में इसको बहुत बड़ी तवज्जो दी जाती है। हाँ, ठीक क्या है? जो हम देख लो क्या गाँव दे रहे में हैं। अगर सोना, अगर मैं मानता हूँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे से आगे राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। 5 किलोमीटर सारा झुंझुनू से राजस्थान टचिंग करता है। तो वहाँ से ये लगा लो, वहाँ एक ऐसी परंपरा है कि अगर सोना नहीं तो शादी नहीं। ठीक है और जी। मैं ऐसी ऐसी शादियों में गया हूँ राणा जी, 50 तोड़ा, 100 तोड़ा, 200 तोड़ा मैंने आम शादियों में, झुंझुनू, सीकर, चूरू, राजगढ़, जो आपका बीकानेर, ये जितनी ठीक है भी जी। बेल्ट है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे भाई, इस चीज़ को आप ये मान के चलो, जो गोल्ड है एकदम से तो समाप्त नहीं होगा। ठीक है पर जी। ये मान लेना भाई, हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री कह रहा है तो ये कब कितना डाउन आ जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। आप ये मत समझना कि आज 1,60,000 हो गया, 70 हो गया, 2 लाख हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी भी आज बढ़ा दी है।
मेरे ख्याल से पहले 5 या 6% थी, आज 16% हो गई है। ठीक है जी। क्योंकि आज मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही देख रहा था, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैसेज आया कि कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट सख्त हो गई है, आपको पहले बोला गया फिर उसके बाद अपने पास गवर्नमेंट के अपने रवैये भी होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि जब जब देश में कोई आपदा आती है तो इन चीज़ों के खिलाफ बोला जाता है कि आज हमारा रुपया सबसे नीचे लेवल पे है। हाँ जी। आज तक के सबसे नीचे लेवल पे हमारा रुपया है। तो कोई भी देश अपनी पूंजी को बचाएगा। आप ये मत समझो भाई वो ये कह रहे हैं या ये वो, जो कुर्सी पे जब बैठता है ना राणा जी, तो उसको जब जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर होती हैं तो वो उसको पता है कि कैसे हमें देश को संभालना है। ठीक है जी। मैं आज ट्रम्प बैठे हैं कुर्सी पे, अमेरिका की कुर्सी पे, उनको पता है भाई आज हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी। किसके साथ युद्ध करना है किसके साथ युद्ध नहीं करना है। तो आज ये मान के चलो अगर हिंदुस्तान तो ऐसे युद्ध करने लग जाए तो हमारे यहाँ पब्लिक सारी खिलाफ हो जाएगी। ठीक है जी। कितना पैसा खराब हो रहा है। आप युद्ध लड़ने के लिए ये लगा लो, मुझे नहीं लगता अमेरिका युद्ध लड़ने से 10 साल पीछे जाता है। ठीक है जी। जैसा उसका उठाव है पैसे के ऊपर, डॉलर के ऊपर। तो ये चीज़ें लोगों को कम कर देनी चाहिए। साल भर 1.5 साल 2 साल से, और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके पास सोना ना हो जी। होगा जी, अपने पुराने से काम चला लो। आज ये मान के चलो अगर हिंदुस्तान का सारा नागरिक अपना सोना निकाल के 10% भी अगर गवर्नमेंट को दे दे ना, तो हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो। अरे गवर्नमेंट को क्यों देना जी, अपना सोने को बाजार में बेचो। आज मैं जो सोने की वीडियो बनाने में जाऊंगा उसमें ये बोलूंगा कि सोना सब बेचो। हाँ। थोड़ा थोड़ा बेचो। जिसके पास 10 तोड़े है ना, चाहे 1 तोड़ा 2 तोड़ा बाजार में बेच के आओ। जिनको ज्यादा जरूरत है ना वो खरीद लेंगे बाजार से, और बदले में पैसे भी तो मिलेंगे। रेट भी तो बढ़ा है, पैसे भी मिलेंगे। और इसको सोने को कोई अपनी जागीर नहीं समझनी चाहिए लोगों को। ठीक है जी। आप ये समझ लेना, जब तक घर परिवार सुख में नहीं है तो क्या करेगा सोना। ठीक है जी। सोना तो पड़ा ही रह जाएगा। आप देख रहे होगे तमाम लोग झगड़े, कुछ वैसी चीज़ें हैं, कुछ अटपटी चीज़ें हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। आगे परिवारों के मूवमेंट है नहीं, और सोने का क्या करोगे। ठीक है जी। और एक चीज़ और है, जितने आदमी 100-200, मैं कहता हूँ 10 करोड़ से भी ऊपर वाला आदमी है, 10-20 करोड़ से ऊपर वाला भी आदमी, तो हिंदुस्तान में पैसे वाले उसकी गिनती में आ ही जाता है। ठीक है जी। तो उन आदमियों को भी ये लेना चाहिए कि भाई हमें सोने के ऊपर खरीदारी, और जो हमारे पास में गोल्ड पड़ा है वो बाजार में हमें निकाल के बेच देना चाहिए। आम आदमी के पास इतना नहीं होता है, आप भी समझते हो इस बात को। जब हमारे यहाँ कहीं रेड पड़ती है हिंदुस्तान में, तो एक घर से 20 किलो 30 किलो सोना निकल के आ जाए। ठीक है जी। तो सरकार को एक मूवमेंट बनाना चाहिए, आधार कार्ड के लिमिट के अनुसार गोल्ड देना चाहिए। ठीक है। एक नागरिक के ऊपर कर देना चाहिए कि 5 तोड़े से ज़्यादा या 10 तोड़े से ज़्यादा इसकी लिमिट बांध दी जाए। ठीक है जी। क्योंकि इससे काला बाजारी रुकेगी गवर्नमेंट की, कि भाई लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई पैसे की जगह पैसा तो कब बंद हो जाए, जब से नोटबंदी आई है तब से सोना तेज हुआ है। ठीक है। क्योंकि पैसे से भरोसा टूट गया लोगों का। पहले जो लोग, आप ये मान के चलो 10 20 30 40 लाख रुपए जो पूंजी रखते थे कैश में, उसके बाद में जब नोटबंदी आई तो लोगों का एक सर्कल घूम गया कि कब पता नहीं कब क्या ये बंद हो जाए क्या ना हो जाए, तो सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। ठीक है जी। तो सोना तो हमारा जो पैसा है वो सारा सोने की तरफ चला गया, और घर में अलमारियों में रखा, किसी काम का नहीं हो। बिल्कुल। और एक चीज़ और है किसानों के लिए, ये भाई जिसके हल्के माल हैं, जैसा जो स्पीड से हो रहा है उसको जल्दी बेचे, और जिसको 10-15 दिन की गुंजाइश वो 10-15 दिन बाद बेचे। ठीक है जी। क्योंकि बाज़ार में आप इतना सारा इकट्ठा लेके अगर आप जाओगे तो बाज़ार, क्योंकि आप ये मान के चलो इन दिनों में राणा जी जो ग्राहक 100 कट्टे ले जाता था ना, 20 कट्टे ले जाता। ठीक है जी। पहले 5 दिन का ले जाता था, अब हर दिन आता है, हर दिन का ले, क्योंकि वो कहता है जी बाबूजी इसमें 5 किलो 7 किलो 8 किलो कट्टे की दागी की शिकायत आ रही है। तो इसको समझते हुए बाकी एक्सपोर्ट खुलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई एक्सपोर्ट खुलेगा तो ताकत बढ़ेगी। ठीक है जी। हमारा प्याज या हमारी जो भी एक्सपोर्ट जो भी आइटम्स करते हैं, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी एक बार। 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया।